सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रोपेनामाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस NaOH गिव्स। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन है और एक्वस NaOH है। इससे हम समझ जाएंगे कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। यहाँ अमाइड है और अमाइड किस में कन्वर्ट होता है, अमीन में कन्वर्ट होता है। तो आपका नाइट्राइल तो नहीं होगा, आपका इन तीनों अमीन है, इनमें से कोई हो सकता है। यहाँ देखिए, तो हमारे ये प्रोपेनामाइड है। तो हमें पता है जब भी डिग्रेडेशन होता है तो ये जो CONH2 होता है, ठीक है, ये आपका Na2CO2 में, मतलब ये जो अमाइड का कार्बन है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो अमीन बनता है वो अमाइड के कार्बन से एक कम बनता है। ये जो R ग्रुप है इसका अमीन बनता है। तो यहाँ पर 1 कार्बन लेस बनता है। NCERT आप पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रोपेनामाइड में 3 कार्बन है, तो आपका अमीन में 2 ही कार्बन होगा, क्योंकि अमाइड वाला कार्बन हटेगा, ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन का अमीन क्या होता है, तो आपका इथेनामाइन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इथेनामाइन। और आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं, इतना तो आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आप लिख दीजिएगा प्रोपेनामाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस NaOH गिव्स इथेनामाइन, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोपेनामाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस NaOH गिव्स इथेनामाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, CH3C डबल बॉन्ड O या CO है NH2 ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaOH विद NaOH एंड Br2 इन एल्कोहलिक मीडियम गिव्स। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, एमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O NH2, और फिर ये NaOH और Br2, मतलब फिर से हॉफमैन ब्रोमाइड का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसको। तो यहाँ पर फिर से जो आपका, यहाँ पर मैंने पूरा रिएक्शन नहीं लिखा है, यहाँ पर जो आपका अमीन बनेगा, ठीक है, वो एक कम बनेगा। तो ये वाला तो आपका Na2CO3 में बन जाएगा, जैसे हमने अभी देखा था, और इससे आपका अमीन बनेगा। तो 1 कार्बन से जो आपका अमीन बनता है वो आपका होता है मिथाइल अमीन, ठीक है। तो ये आपका मिथाइल अमीन बन जाएगा। तो CH3CONH2 ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड Br2 इन एल्कोहलिक मीडियम गिव CH3NH2 मिथाइल अमीन। ये इस अमाइड में 2 कार्बन था, तो अमीन में आपका एक कम, मतलब एक ही कार्बन होगा, मिथाइल अमीन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बार आप पूरा लिख दीजिएगा इसको, है ना। तो इस वीडियो में ये हो गया, ये आपका। अब हम लोग अगली वीडियो में टॉपिक 3 शुरू करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें सॉल्युबिलिटी, नेचुरल और बॉइलिंग पॉइंट्स हम लोग मेन पढ़ेंगे। NCERT आप रीडिंग ज़रूर करिएगा, एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझाया गया उसमें, ठीक है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक बेसिसिटी है, तो वो तो बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉल्युबिलिटी, नेचुरल और बॉइलिंग पॉइंट्स, इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।